अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ लाइफ विद रबिया के साथ। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द सुपर वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। 8 मार्च औरतों का आलमी दिन। उन तमाम मजबूत औरतों के नाम जो ज़िंदगी के मुश्किल हालात से लड़कर भी अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से जीती हैं। सलाम है उन सब औरतों को जो टूटती भी हैं, थकती भी हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ दोबारा खड़ी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ औरतों की तरफदारी कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो इस पूरे मुआशरे में जहाँ नज़र पड़ती है वहाँ एक मजबूत औरत नज़र आती है। मैंने बचपन से ही सिर्फ मजबूत औरतों को ही देखा है। आज की औरत सिर्फ एक घर नहीं चलाती, वो बच्चों को भी जन्म देती है, उनकी परवरिश भी करती है और उनके ख्वाबों को भी संभालती हैं और साथ अपने लिए भी ख्वाब देखती हैं। वो घर के मामलात भी देखती हैं और ज़िंदगी की माली जिम्मेदारियां भी उठाती हैं। मेरी ज़िंदगी की जो सबसे मजबूत औरत मेरे लिए थी वो मेरी अम्मा ही थी। वो अपनी ज़िंदगी की जंग अकेले लड़ती रही, किसी को खबर तक न लगने दी। मजबूत औरतों के बारे में अगर मैं बात करूं तो पूरी एक सीरीज बन जाएगी, क्योंकि हर तरफ मैंने औरत को ही मजबूत पाया है। और सलाम है उन औरतों को जो जिम्मेदारी की जंजीरों से बंध कर भी अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हैं। सलाम है उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन बीवियों को जो हर दिन खामोशी से जिंदगी की जंग लड़ती हैं और हौसला ख़त्म होने के बाद भी हर दिन उठ खड़ी होती हैं। खैर, अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज सहरी में मैंने कुछ खास नहीं बनाया। मेरे साथ आज सीन हो गया, मुझे लेट भी हो गई थी क्योंकि ये सामान का खलारा गलत वक्त पर मैंने खुद ही फैलाया था। किचन में आते ही मैंने सबसे पहले आटा गूंद लिया था और फिर उसके बाद मैंने आलू की कटिंग कर ली थी। मैंने पहले सोचा कि मैं थोड़े से चावल भी बनाऊंगी, लेकिन फिर उसका प्लान कैंसिल हो गया। फिर सिर्फ मैंने पराठे और पटाटे ही बनाए। मैंने आटा गूंद लिया था और पटाटे की कटिंग कर ली थी और फिर ये सारा सामान सेट किया। जो भी खाने पीने की चीजें थी उनको डिब्बों में डाला, सिवाय सूखा धनिया, जीरा और बेसन के, क्योंकि ये चीजें मेरी सास ही साफ करती हैं। बेसन को भी छान के रखती है और जीरा और सूखा धनिया भी साफ करके पीस के रखती हैं। और फिर उसके बाद मैंने पराठे बनाए और जब मैं पराठे बना रही थी तो मेरा बेटा अचानक रोने लगा। जब मेरा बच्चा रोता है तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता और मुझसे कोई काम नहीं होता। फिर मेरी सास ने कहा था कि 2 मैं बना देती हूँ, लेकिन पराठे की आधी तैयारी मैं कर चुकी थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैं जब पराठे और पटाटे बना रही थी तो साथ साथ मेरी सास ने मेरी हेल्प कर दी। सारी मिर्चों को उसने पीस लिया और मैं साथ साथ पटाटों को भी देखती रही और पराठे भी बनाती रही। जब सारी चीजें रेडी हुई तो रोजा रखने में सिर्फ 10 मिनट थे। फिर हम सब ने जल्दी जल्दी सहरी की और जल्दी से रोजा रखा। फिर मैंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद फिर मैंने अपने बेटे को फ्रेश किया और फिर आज उसका जल्दी सोने का कोई मूड नहीं था, उसे बहुत मस्ती चढ़ी हुई थी। खैर, फिर मैंने उसे जैसे तैसे करके सुलाया और मैं खुद भी सो गई। फिर मैं 2:30 बजे के करीब उठी और फिर सबसे पहले नमाज अदा। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं अपने बेटे का इंतजार करती रही कि वो कब उठे और मैं कब उसे नहलाऊं, लेकिन उसका उठने का कोई इरादा नहीं था। फिर मैंने उसे जबरदस्ती 4 बजे नींद से उठाया, अपने बेटे को नहला के फ्रेश किया और फिर खुद भी नहा के फ्रेश हुई। फिर शाम की नमाज अदा की और शाम की नमाज अदा करने के बाद फिर मैंने सिलाई मशीन निकाली अपनी बाहर, क्योंकि मुझे अपने बेटे के कपड़े ठीक करने थे जिनके गले बहुत छोटे थे। मैंने ये कपड़े आंटी को ठीक करने के लिए भेजे थे। उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किए, लेकिन मसला ये था कि जहाँ पे मुझे बटन लगाने थे वो जगह बहुत मोटी हो चुकी थी। और फिर मैंने सारी जो गले की पट्टी थी और बाहर निकाली और फिर उसे अपने हिसाब से ठीक किया। कपड़े सिलाई करना भी एक बहुत बड़ा हुनर है। ये हुनर मैंने जिनकी बदौलत सीखा था वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। मेरा आज भी बहुत दिल करता है कि मैं अपने कपड़े खुद सीऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि छोटा बच्चा है, फिर तुम बहुत तंग हो जाओगी, इसलिए अच्छा है कि दर्जी से ही सिलाई करवा लो। खैर, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं अपने कपड़े खुद ही सिलाई कर लिया करूंगी। खैर, ये काम करने के बाद फिर मैं अपने कमरे में आ गई, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कुछ भी करने की। आज तिलावत भी ना कर सकी, सिर्फ रोज़ा ही रखा और नमाजें ही अदा की। खैर, फिर जब अफ्तारी का वक्त करीब आया तो फिर अफ्तारी लगाई और फिर हम सब ने साथ मिलकर रोज़ा खोला। और आज मेरी नंद ने मेरे लिए ख़ास पकौड़े बनाए थे, क्योंकि मैंने उनको फरमाइश की थी कि तुम्हारे हाथ के पकौड़े मुझे खाने हैं। खैर, फिर मैंने मगरिब की नमाज अदा की और फिर हम सबके लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई और ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मैंने दाल चावल खाए जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि लाइट नहीं थी, और साथ में ये बिरयानी भी खाई जो कि मातली से आई थी। अब व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।